जहाँ से मुख्यमंत्री रहे वहाँ की ये स्थिति है, तो बाकी जगहों में महिला का क्या स्थिति है? जंगल राज को महाजंगल राज में बदल के जा रहे हैं। जाते जाते तक उन्होंने इसको महाजंगल राज बना दिया। हमारे पास कोई शक्ति नहीं बची हुई है, लेकिन हम ही सड़क पे उतरेंगे और मजा चखाएंगे कि कैसे महिला का आदर किया जाता है। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। नालंदा के नूरसराय की जो घटना है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद अब पुलिस भी एक्शन में आते हुए नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जनसुराज, जिसके की संस्थापक प्रशांत किशोर हैं, तो जनसुराज की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल नालंदा का नूरसराय पहुंचा हुआ था और वहां जाकर के उन्होंने पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात की है। गांव में जाकर के उन्होंने लोगों से बातचीत की है और उसके बाद आपको बता दें कि मीडिया से मुखातिब होते हुए बड़ी बात कह दी है। आपको बता दें कि कहा जा रहा है, प्रशांत किशोर की जनसुराज की ओर से यह कहा गया कि नीतीश कुमार जाते जाते महाजंगल राज बिहार में बना दिए हैं और मजा चखाएंगे। इस तरह की बातें जो है जनसुराज की ओर से की जा रही है। देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है जनसुराज की ओर से। जो कुछ खास बात, और हमारे नेता हमारे साथ गए थे, वो बताएंगे, किशोर कुमार मीना जी। मैं दो चार बात जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि सब लोग हैं और सब लोगों का काफी है, वो बताएंगे। दो तीन बातें, जब ये केस हम लोगों ने सुना था, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कितना अभद्र वीडियो डाला गया था। आप लोगों ने भी देखा, बिना ब्लर किया हुआ। मतलब कहाँ हम पहुंच गए हैं। आज भी अभी तक तो नीतीश जी ही हैं हमारे मुख्यमंत्री। 20 साल जहां से मुख्यमंत्री रहे वहां की ये स्थिति है, तो बाकी जगहों में महिला का क्या स्थिति होगा? जंगल राज को महाजंगल राज में बदल के जा रहे हैं। जाते जाते तक उन्होंने इसको महाजंगल राज बना दिया। सबसे पहली बात मैं ये जोड़ना चाहूंगी। दूसरी बात की पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या आई वॉश था। जबकि पहला जब एफआईआर के बारे में बताया जा रहा है कि एफआईआर किया महिला ने, जिसके साथ ऐसा घिनौना व्यवहार किया गया है, तो 3 लोगों का नाम दिया उसने। आप लोगों को भी ज्ञात होगा, बहुतों को। तो उसमें से एक हमारे जो उसमें जो जिनको मैंने भीतर किया गया है, मटरू महतो, उनकी बेटी उल्टा बता रही थी कि वो फंसाया गया है। तो इस राज्य में पुलिस का भी, सरकार के साथ पुलिस में भी हमारा विश्वास खत्म होता हुआ नजर आता है। क्या सच्चाई है ये समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ी बात है, किसी की भी गलती हो, कुछ भी हो, कौन सा समाज ये अधिकार देता है महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए? वो सरकार जो 200 का बढ़िया मैंडेट, बेस्ट मैंडेट लाके गद्दी पर आई है, वो उसको ये अधिकार है? कौन देखेगा महिलाओं को? महिलाओं के नाम पे क्या सिर्फ वोट लिए जाएंगे? बाजार में खड़ी है महिलाएं, कैसी भी महिला हो, कोई भी हो, आप उसके बारे में कहानी बनाने लगते हैं लोग कि उसमें ये कमी वो कमी। किसने अधिकार दिया है? किसने अधिकार दिया है? आप लोगों ने वो फिल्म देखी होगी, इफ अ वुमेन से नो इट मींस नो। किसने दिया ये अधिकार? क्यों हो रहा है रोज रोज ये? हमारे पास कोई शक्ति नहीं बची हुई है, लेकिन हम ही सड़क पे उतरेंगे और मजा चखाएंगे कि कैसे महिला का आदर किया जाता है। और ये जरूरी है। आज महिलाओं को खुद अपना ये संभालना होगा, और साथ में जो हमारे सेंसिटिव भाई लोग हैं वो जरूर हमारे साथ रहेंगे, और ये स्थिति को बदलने की जरूरत है। प्रश्न आपके होंगे तो मैं जवाब दूंगी। हम लोगों ने अच्छे से समझा है, लेकिन मैं चाहूंगी कि हमारे जो वरीय नेता लोग हैं हमारे साथ थे, श्री रामबली सिंह चंद्रवंशी जी और पार्टी के युवा नेता मनीष कश्यप जी नालंदा जिला नूरसराय थाना के अजयपुर गांव गए थे। आज फिर पार्टी के 1 दर्जन लोग पीड़ित परिवार से जाके मिला। घर में उनकी मां और कुछ संबंधी लोग थे। जो पीड़िता है उसे प्रशासन कहीं दूर रख दिया है। हम लोग जब गांव में गए तो गांव का जो माहौल है, वो लोग भयभीत हैं। जो स्थिति है उसको लोग बताना नहीं चाहता है। जो घटना घटी वो शर्म को भी शर्माने वाली है,
दरिंदगी का हद है। सबसे बड़ी बात की घटना घटती रही, वीडियो बनाया जा रहा था और लोग मूक दर्शक थे। और उससे भी आगे जब आज हम लोग गांव गए तो वहां की कुछ महिलाओं से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जो घटना में दोषी है वह आज भी बाहर है। जिसने सूचना दी उसी को पुलिस आनन फानन में जेल भेज दिया है, एक आदमी को। अभी बिहार में एक नया ट्रेंड चला है कि जब भी घटना घटती है बिहार में तो जो विक्टिम होता है उसको या तो प्रशासन मैनेज करने का प्रयास करता है कि वो दब जाए घटना, या फिर जो उसके पक्ष में लड़ने वाले होते हैं उसको जेल भेज देता है। तो वहां भी इस तरह की पूरी कोशिश प्रशासन के द्वारा की गई है। और यही कारण है कि जो पीड़ित है उसको घर से हटाकर दूसरे जगह रखा गया है। उससे लोगों को, गांव वाले को मिलने नहीं दिया जा रहा है। वहां की कुछ महिलाएं और लड़की ने बताया कि जो लोग दोषी हैं वो कोई नई बात नहीं है। वो गांव में लगातार छेड़छाड़ करते रहते हैं सूखा नशा की वजह से। और प्रशासन को हम लोग शिकायत भी करते हैं तो उल्टे प्रशासन हम लोग को डांट फटकार करता है। आज जिससे हम लोग मिल रहे थे, हम लोग के पहुंचने के साथ ही प्रशासन के बड़े पैमाने पर लोग पहुंचे और प्रयास उनका यही था कि गांव वाले से भी भेंट नहीं हो। और जो पीड़ित परिवार है उसके माँ थी, माँ तो बहुत बुरी है, अन्य भी जो सदस्य थे उससे इन लोगों का बातचीत नहीं हुआ। कोशिश भी किया गया, लेकिन जो घटना घटी है नालंदा की, आप जानते हैं वहां से मुख्यमंत्री 21 साल रहे हैं, ज्ञान की धरती भी है। वहां 21 वर्षों के दरमियान कई ऐसे काम हुए हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ख्याति उसको मिला है। लेकिन बिहार की इस तरह की घटना से देश के दूसरे प्रदेश में बिहार का जो छवि है वो धूमिल हो रहा है। जब लोग सुनते हैं तो लोग फिर उसको वही याद आता है। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ा यदि किसी का योगदान है तो महिलाओं का है। भले ही महिला 10,000 रुपया लेकर ही वोट दिया हो, लेकिन बनाने में कोई कर कसर बिहार में नहीं छोड़ा। जनसुराज शुरू से ये गंभीर आरोप लगाते रहा कि जो मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं उनकी मानसिक हालत ये नहीं है कि राज चला सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू, मोदी जी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और जदयू के नेता ने बिहार के लोगों के साथ वादा खिलाफी किया, धोखा दिया। एक अस्वस्थ आदमी को खड़ा करके उनके नाम पर वोट लिया और जिसने सबसे ज्यादा वोट दिया आज वो असुरक्षित है। नीतीश कुमार जी अब उस स्थिति में नहीं है। उनको यह भी नहीं मालूम है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 1.5 महीने से कैबिनेट का बैठक नहीं हुआ है। जो राज्य में घटनाएं घट रही है वो नीतीश कुमार को मालूम भी है कि नहीं है, यह भी आप दावे के साथ नहीं कर सकते हैं। जो महिलाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी और जदयू लगता है कि 10,000 रुपया देके उनके इज्जत और आबरू को खरीद लिया है। घटनाएं घट रही है। आप अभी मनीष जी ने चर्चा किया नीट की छात्रा के बारे में। सिर्फ एक नीट की छात्रा का नहीं है, 3 महीना में देखेंगे तो सहरसा में 1.5 वर्ष से लेकर 2 वर्ष के बच्ची के साथ रेप हुआ, खगड़िया में रेप हुआ 4 वर्ष के बच्ची के साथ, पटना में रेप हुआ, सारण में रेप हुआ, गया में रेप हुआ है, जहानाबाद में रेप हुआ है, पूर्णिया में आदिवासी लड़की 6 वर्ष के साथ रेप हुआ है। लेकिन बिहार सरकार के कान पर जू तक नहीं, को सिर्फ चिंता है अपने बेटों का, अपने बच्चों का। और भारतीय जनता पार्टी को इससे भी मतलब नहीं है कि बिहार के बेटी
बिहार की बहन बहू असुरक्षित है। उसे चिंता है कि किस तरह से नीतीश कुमार को हटाया जाए और मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया जाए। प्रशासन अपना इकबाल खो दिया है। सत्ता एक सिस्टम से, मतलब उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। बहू बेटी बिल्कुल उनकी इज्जत खतरे में है। भगवान भरोसे ये राज चल रहा है। जितनी घटनाएं घट रही है, यदि ये दूसरे राज्य में होता तो समझिए, या फिर ये लालू जी का राज रहता, तो आज पूरे बिहार का मामला को भारतीय जनता पार्टी इतना चलाता, क्योंकि वो बेटी बढ़ाओ का उनका नारा है। लेकिन उनके राज्य में बिल्कुल बेटी असुरक्षित है और उसके लिए लोगों के साथ धोखा करके लोगों ने वोट लिया। और आज उनकी चिंता बिहार की बेटी नहीं है, उनकी चिंता सिर्फ बिहार का कुर्सी है। बिहार के बेटियों ने, बिहार के माओ ने सिर्फ वोट सत्ता के लिए नहीं दिया था। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के पद पर इसलिए नहीं बैठाया था कि आप सत्ता के कुर्सी पर बैठ जाइए, आप हमारी सुरक्षा कीजिए। आपको इसलिए वोट नहीं दिया था कि आप अपने बेटा को कुर्सी पर बैठाइए, आप इसको इसलिए वोट दिया था कि आप बिहार के बहु बेटी की चिंता कीजिए। तो आज हम लोग गए हैं, जनसुराज विशुद्ध रूप से पूरे ईमानदारी के साथ उन पीड़ितों का सिर्फ आंसू नहीं पोंछेगा, बल्कि उनके हक के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए अंतिम दम तक ये लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। तो वीडियो देख लिया आपने, सीधे तौर पर समझिए कि जनसुराज के जो कार्यकर्ता है, नेता है, काफी ज्यादा इस बात को लेकर के आक्रोशित है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बिहार में महिलाओं के खिलाफ में एक माहौल बन गया है और बिहार में जो महिलाएं एनडीए सरकार को 200 से अधिक का आंकड़ा बना करके, जिता करके बिहार विधानसभा भेजती है, अब सरकार जो है वह महिलाओं के प्रति ही जवाबदेह नहीं है। और साथ ही साथ जिस तरह की घटनाएं बिहार में हो रही है, क्या पता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उस घटना की जानकारी है भी कि नहीं है। और सीधे तौर पर उन्होंने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर बड़ा सवाल जो है वह खड़ा किया है और कहा है कि नीतीश कुमार को इन तमाम मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। और अब जनसुराज जो है छोड़ने के मूड में नहीं है। जनसुराज सड़क पर उतर करके इन तमाम चीजों पर अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जो है लाइव सिटीज के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।